तो भाई आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होते हैं टेलमेंट सीएसएस में, और किस तरीके से हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट में रिस्पॉन्सिवनेस ऐड कर सकते हैं। और इसके क्या तरीक़ेकार होते हैं, मोबाइल पे कैसी दिखेगी, लैपटॉप पे कैसी दिखेगी, टैबलेट पे कैसे दिखेगी, और बड़ी स्क्रीन पर कैसे दिखेगी, ये तमाम चीज़ें जो है वो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आपको डिग्रेड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, नया फोल्डर बनाऊंगा और उसमें दोबारा से जो है इनिशियल लेवल से प्रोजेक्ट सेटअप करूंगा। और यहाँ पे आते हैं हम बेस्ट 2 पर आने के बाद टेलमेंट सी एस एस आने के बाद एक न्यू फोल्डर, कंट्रोल शिफ्ट एन, यहाँ पे लिखते हैं क्लास 6 और इसको खोलता हूँ। अच्छा ये बताएं कि आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करना आया अभी तक कि नहीं आया, प्रोडक्शन लेवल पे। कोड स्पेस डॉट, और इसको कर दिया मैंने ओपन। कोड पर जैसे ही मैंने ओपन करा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। अच्छा आ गया, मतलब बनाना आप लोग को आ गया, सिर्फ आपको आया, बाकी किसी को नहीं आया। तो हम आते हैं वापसी अपने यहाँ पर ब्राउज़र पे, और यहाँ पे सर्च करते हैं टेलमेंट सीएसएस, और यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाली जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो हम करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे करेंगे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद हम आ गए हैं टेलमेंट सीएसएस की सीएलआई की इंस्टॉलेशन पर। और यहाँ पे आने के बाद इन्होंने हमें दी हुई कुछ कमांड्स को हम कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने से पहले हमारे पास सबसे पहला क्या काम है, एनपीएम पे प्रोजेक्ट बिल्ड करना। सबसे पहले हम करेंगे एनपीएम इनिट माइनस वाई। जैसे npm मिनट माइनस वाई करा तो मेरे पास वीएस कोड पे एक नोड का प्रोजेक्ट का सेटअप हो जाएगा। अभी तक की आप ट्राई कर रही हैं, अभी तक के आया नहीं आपको। हमने 5 क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आज छठी क्लासेस है। पैकेज डॉट जेसन की हमारे पास यहाँ पे फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है। देन हमारे पास नेक्स्ट काम क्या है, सिंपल से हमारे पास स्टेप्स हैं। npm इंस्टॉल सी एस एस सॉरी माइनस डी टेलमेंट सी एस एस, इसको भी कॉपी करके मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट जैसी करा उसके बाद जब तक कि ये हमारे पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बना रहा है तो हम सेकंड कमांड करके लाते हैं कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ अपने वापसी वीएस कोड पर और खोलते हैं टर्मिनल। और यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बना दे भाई, तो यहाँ पे इसने नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्रिएट कर दिया। सरोकार नहीं है, हमें सिर्फ टेलमेंट सीएसएस के पैकेज से चाहिए जो हम ले लेंगे। अच्छा हम जो है जब तक इसको गिटहब पे पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे एक बनाएंगे गिट इग्नोर की फाइल। गिट डॉट इग्नोर होता है, इग्नोर क्या हो गया, डॉट गिट इग्नोर। हाँ डॉट गिट इग्नोर की फाइल बनाएंगे और यहाँ पे जो है नोड मॉड्यूल्स को हम गिट पे पब्लिश करते वक्त इसको मना कर देंगे कि भाई आप सारे मॉड्यूल शिफ्ट नहीं हो, क्योंकि पैकेज जो है बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा। सही, तो इसको जो है हम भेजेंगे नहीं। तो हमारे पास जो है कमांड जो है एक और रह गई, npx स्टेटमेंट सीएसएस प्लस। आपको एक बताना था, बता दिया। अभी जब हम गेट करेंगे तो इसको करके भी बता दूंगा मैं। तो हमारे पास एक टेलमेंट कॉन्फ़िग डॉट आ गई जिसमें हम इसमें कंटेंट में अपना एड्रेस डाल दे रहे हैं। एड्रेस हमारे पास क्या है, ./पब्लिक के अंदर आप सारी HTML की फाइल पकड़ लो। सही है। अगर आप फोल्डर वगैरह बना के लो, भी तो फोल्डर बना ही नहीं। अगर आप फोल्डर बना के काम नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ एस्टेरिक बना सकते हैं कि आप सारी HTML की फाइल ये ऐसी पकड़ लेगा। सही है, अगर आप फोल्डर बना के काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, फोल्डर बना के काम करना है। ./SR सोर्स डाल देना, क्योंकि हमें तो पता है ना हम क्या बना रहे हैं, पब्लिक। और स्लैश इसके अंदर जितनी भी .html नेम से फाइल्स हैं सबको पकड़ लो। और यहाँ पे हम बनाते हैं सबसे पहले पब्लिक का फोल्डर बनाने के बाद उसमें एक क्रिएट करते हैं index.html। देन उसके बाद जो है हम एक और न्यू फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं हम src। और उसके अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं, सॉरी फाइल input.css की फाइल क्रिएट करी। अब HTML में आके मैं जल्दी से एक बॉयलरप्लेट लगाता हूँ। और यहाँ तक कि मेरा काम हो गया। अब सिर्फ लास्ट कमांड रह गई, इसको भी रन कर ले रहे हैं ताकि हमारे पास प्रोजेक्ट जो है वो प्रोडक्शन लेवल पे चल जाए है। और टेलविंड लेयर्स को भी यहाँ से करते हैं कॉपी और अपनी CSS पे जाके कर देंगे पुट। टेलविंड CSS कमांड को कॉपी करते हैं, देन इसको भी कर दे रहे रन।
और हमारा प्रोजेक्ट हो गया रेडी टू कोड एंड स्टार्ट वर्क। सबसे पहले बनाते हैं H2। लिंक नहीं करिए, लिंक भी कर दे रहे हैं, लिंक CSS, और यहाँ पे करते हैं डॉट डॉट स्लैश SRC में जाओ, आउटपुट सेलेक्ट कर लो। H2 के अंदर बनाता हूँ मैं सबसे पहले हेलो बड़ी, और इसकी क्लास देते हैं हम BG रेट 400 या 300, और इसको करते हैं हम लाइव। जैसे ही मैं करता हूँ यहाँ पे लाइव, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्या क्रिएट हो गया, मतलब CSS हमारी वर्क कर रही है। अब सीखते हैं भाई हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होते हैं और किस तरीके से हम मुख्तलिफ वेबसाइट पर, मुख्तलिफ स्क्रीन्स पर अपनी जो है साइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें रिस्पॉन्सिवनेस सीखनी पड़ेगी, टेलमेंट CSS की कुछ कॉन्फ़िगरेशन है वो सीखनी पड़ेगी। वो तमाम चीज़ें सीख के जो है, छोटी छोटी चीज़ें सीख के हम जो है अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक यहाँ पे डॉट डिफ क्रिएट करता हूँ, और क्लास में मैं लिखता हूँ BG रेड 50। बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि ना तो इस एलिमेंट की हाइट है, ना ही कोई विद है। तो मैं इसके अगर मुझे पूरी स्क्रीन की विद और हाइट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे चाहिए विद स्क्रीन। विद स्क्रीन से क्या मतलब है, इसके ऊपर हवर कर रहा हूँ तो बगैर हवर करे भी इसने बता दिया। देखिए यहाँ पे देखें, ये बोल रहा है W स्क्रीन कर रहा है, तो मतलब विद WV 100 VW मतलब स्क्रीन की पूरी विद ले लो। और यहाँ पे डालता हूँ मैं हाइट स्क्रीन। अब हाइट स्क्रीन का भी क्या बता रहा है ये, 100 VH। 100 हाइट और 100 मतलब पूरा पेज जो है ये मेरे पास कवर कर लिया होगा इसने। जैसे मैं चेक करता हूँ, ये देखिए पूरा पेज कवर कर दिया, बिल्कुल लाइट सा रेड कलर जो है हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो पा रहा है। अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी या जो है इसकी ओपेसिटी जो है वो 100 कर दूं, तो यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा डार्क हुआ। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 200 से 300, तो ये देखें थोड़ा सा ऑर्डर अब तो नजर आ गया होगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का एक एलिमेंट बनाया, और उसको मैंने फुल विड्थ पे सेट कर दिया। अच्छा, अब रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए हम आते हैं CSS की वेबसाइट पे। टेलमेंट CSS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे इन्होंने दिया हुआ है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। अब रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या है हमारे पास, देखते हैं। और थोड़ा सा नीचे जैसे ही बढ़ते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ ब्रेक पॉइंट्स दिए हुए। अब ब्रेक पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, ब्रेक पॉइंट जो कहलाते हैं हमारे पास, या तो इन साइजेस को आप मीडिया क्वेरीज कह लें। जैसे मीडिया क्वेरीज में इन्होंने सारा काम किया हुआ है। और जो है सेकंड, आप जो है इसको ब्रेक पॉइंट भी कह सकते हैं। जैसे एस एम का मतलब है स्मॉल स्क्रीन, MD का मतलब है मीडियम स्क्रीन, LG का मतलब है लार्ज स्क्रीन, XL का मतलब है एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन, 2XL का मतलब है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन। जो हमारे पास बड़े बड़े स्क्रीन्स होती हैं, उस पे हमारी वेबसाइट कैसे दिखेगी। हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे हम एक्स लार्ज पे आए, मैंने बोला यहाँ पे वेबसाइट जो है मेरी फिक्स हो जाए। फिक्स का मतलब है अब जितनी भी बड़ी वेबसाइट पाएगी, उसकी साइडों से तो विद निकलती रहे, लेकिन मेरी वेबसाइट बीच में स्टक रहे। मतलब बीच में इतनी वेबसाइट पे जो है मेरी वेबसाइट फिक्स हो जाएगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे ऐसे फिक्स कर सकता हूँ। अगर इन्होंने यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे भी अगर इन्होंने किया हुआ हो सेटअप, ये देखें मैं इसकी करता हूँ, हाँ ये देखें, बिल्कुल ऐसे जो है मैं बड़ी स्क्रीन पे अपनी वेबसाइट को स्टक कर सकता हूँ। जैसे इन्होंने इन्होंने अभी मेरे पास स्क्रीन होगी मैक्सिमम 2000 के करीब होगी, 2000 रेजोल्यूशन पे मेरे पास स्क्रीन होगी। तो मैं इन्होंने क्या किया हुआ है, 1000 रेजोल्यूशन पे या 2000, एज एग्जाम्पल लेते हैं 1000 रेजोल्यूशन। 1000 रेजोल्यूशन पे इन्होंने अपनी वेबसाइट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। या मिन मैक्स मैक्स हाइट लगा के इन्होंने, या मैक्स विड्थ लगा के इन्होंने फिक्स कर दिया कि इससे बड़ी विड्थ नहीं होगी, यहाँ पे स्टक हो जाए। तो यहाँ पे स्टक हो गई वेबसाइट, अब इससे ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं हो रहे। अब वेबसाइट क्या हो रही है, छोटी हो रही है, और साइडों से स्क्रीन बाहर आ रही है। सही है, तो इस तरीके से भी हम अपनी वेबसाइट को फिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको वापसी प्लस करते हैं और 100 पे लेके आते हैं अपनी वेबसाइट को, कि 100 पे कुछ हमारी वेबसाइट इस तरीके से दिख रही है। अब स्मॉल स्क्रीन पे जो है हमारी बाय डिफॉल्ट क्या विद देता है ये, 640 पिक्सल से लेके 640 पिक्सल से लेके 767 पिक्सल तक के। मीडियम स्क्रीन पर हमारे पास 6 7, एक तो काउंटिंग में ही क्या हो रहा है, 768 पिक्सल से लेके 100
1023 पिक्सल तक की हमें स्क्रीन देता है। एक्स्ट्रा लार्ज पे या लार्ज पे हमारे पास 1024 से लेके 1279 पिक्सल तक की हमें देता है। सही। एक्स्ट्रा लार्ज अगर स्क्रीन पे है तो ये 1280 से लेके 1535 तक के हमें रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। मतलब इस साइजेस में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करके चेक करते हैं और देखते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस किस तरीके से हमारे पास काम करती है और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास स्मॉल स्क्रीन पे। ये असल में दिया हुआ है इन्होंने मिन विद में। हम जो सीएसएस में इस्तेमाल करते हैं या मैंने आपको जो मीडिया क्वेरीज में पढ़ाया था वो होती है हमारे पास मैक्स विद। तो अब इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे मिन विद में, तो मिन विद में पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं। मतलब कम से कम कितनी विद पे हमारे पास ये पोजीशन या ये ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने वीएस कोड पर, और वीएस कोड पर आने के बाद इन्होंने सबसे पहले क्लास देखते हैं क्या दी हुई क्लास है इसकी, एस एसएम की क्लास है। एसएम की क्लास को हम यूज करते हुए हम अपने सारे काम जो है इजिली कर सकते हैं। अब एसएम को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास स्मॉल स्क्रीन जब होगी, ये यहाँ पे स्पेस लगाया, अब यहाँ पे लिखा मैंने एसएम। एसएम का मतलब जो है कैपिटल में कर दिया। अब मैंने कैप्स लॉक ऑन है मेरे पास, कैप्स लॉक बंद करके मैंने लिखा एसएम। एसएम का मतलब स्मॉल स्क्रीन, एसएम का मतलब स्मॉल स्क्रीन। अब मैंने लगाया कॉलन। अब यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लगाऊंगा वो मेरे पास स्मॉल स्क्रीन के लिए होंगी। मैं बोल रहा हूँ स्मॉल स्क्रीन पे जब मेरे पास वेबसाइट आए तो मेरे पास बैकग्राउंड कलर क्या कर देना, बीजी कर देना रेड 500। समझ रहे हो बात को। मैंने बोला स्मॉल स्क्रीन पे बैकग्राउंड कलर 500 कर देना। अभी 300 है तो 500 कर देना और डार्क हो जाएगा। तो चेक करते हैं ये अभी अप्लाई हुआ है नहीं है। ये देखें अभी जो है स्मॉल स्क्रीन से साइज हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है, तो ये इसको करते हैं छोटा। 600 के अंदर अंदर वही वाला कलर आएगा पुराना वाला। 600 के बाद जो है ये डार्क कलर जो है सेट हुआ होगा। ये देखें जैसे ही 600 के अंदर जाता हूँ लाइट वाला कलर हो गया। सही है। 600 के बाहर आता हूँ डार्क वाला कलर सेट हो गया। अब ये जो है पूरी स्मॉल स्क्रीन के लिए ये वाला कलर सेट हो गया। अभी हमने स्मॉल स्क्रीन करा है। अब यहाँ पे आपको एक ब्रेक पॉइंट में बताऊं, यहाँ पे ये क्या है कि अगर मैंने स्मॉल स्क्रीन के लिए जो चीजें सेट कर दी, अब वो 2 एक्सएल तक के वही चीजें सेट हो गई हैं। समझ रहे हो बात को। जो चीज मैंने स्मॉल स्क्रीन के लिए सेट कर दी है कि भाई स्मॉल स्क्रीन पे ये चीजें हो, अब वो 2 एक्सएल तक के वही चीजें सेट हो गई हैं। अगर मुझे बीच में ब्रेक पॉइंट डालना है या मुझे मीडियम स्क्रीन पे कुछ चेंजेस करने हैं या लार्ज स्क्रीन पे कुछ चेंजेस करने हैं या 2 एक्सएल पे कुछ चेंजेस करना है, तो मुझे उसका 2 एक्सएल या लार्ज स्क्रीन का डिफाइन करना पड़ेगा कि लार्ज स्क्रीन पे ये चेंजेस हो तो वो चेंजेस होंगी, वरना बाय डिफॉल्ट अगर स्मॉल स्क्रीन पे जो चीज डाल दी अब वो स्मॉल से लेके एक्स्ट्रा लार्ज तक के वही चीजें जो है सारी अप्लाई कर देगा। जैसे मैंने एस एम डाला है 640। अब मिन विथ का मतलब समझे। मिन विथ में बोलो कम से कम, मिन मतलब कम, विथ, मिन विथ का मतलब है कम से कम अगर 640 पिक्सल पे मेरी विथ सेट होती है, मतलब कम से कम अगर 640 पिक्सल तक के मेरी विद आती है तो यहाँ पे चेंजेस करना ऐड शुरू कर दो। अब एसएम क्या है हम देखते हैं। यहाँ पे जो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे देखिएगा 640 है ना, तो इधर जो है ये विद डिफाइन कर रहा है, इधर मेरी हाइट डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे विद देखें सबसे पहले अभी 1276 है, 76 ही बोलते हैं 1276। अभी कम जैसे आते हैं 640 पे जैसे ही ये क्रॉस करेगी, ये पॉइंट तोड़ेगी 640 का, ये देखें 640 का इसने बैक पॉइंट तोड़ा। या हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिख भी सकते हैं 640। जैसे 640 मैंने लिख के एंटर करा तो 640 ने पे इसने अपनी चेंजेस चेंज कर ली। अब मिन विद कम से कम 640, अब कम से कम 640 पे तो आ गई है। अब 640 के बाद सारी चेंजेस वो होंगी जो मैंने स्मॉल स्क्रीन के लिए ऐड करी होंगी। सही। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है मुझे मीडियम स्क्रीन के बारे में। मीडियम स्क्रीन के बारे में इन्होंने क्या दिया हुआ है, 768 पिक्सल पे आप मीडियम स्क्रीन की चेंजेस ऐड होंगी। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं मीडियम स्क्रीन एम डी। एम डी के बाद कॉलन, मैंने बोला मीडियम स्क्रीन जब हो मेरी तो मेरे पास बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन कर देना 300। मीडियम स्क्रीन पे जब मेरी विथ 700 कितनी है 768 पिक्सल तक के पहुंचे तो मेरा बैकग्राउंड कलर ग्रीन में कन्वर्ट कर देना। ये देखें इसको करता है अभी 0 पे। सबसे पहले क्या था 640 पिक्सल, हम आते 640 पे।
सॉरी, हाँ 640 ही है, 640 को क्रॉस करते हैं। जैसे 640 को यहाँ से क्रॉस करूंगा मैं, ये 640 को क्रॉस करा तो रेड कलर हो गया। ये अभी स्मॉल स्क्रीन के लिए, स्मॉल स्क्रीन के लिए चल रहा है 768 पिक्सल तक के। अब मैं 768 पिक्सल, ये देखें 768 जैसे ही क्रॉस करूंगा या ब्रेक पॉइंट इसका तोड़ूंगा, तो यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला है, मीडियम स्क्रीन पे मेरे पास कलर ये चेंज कर देना। समझ रहे बात को। अब उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्या है, लार्ज स्क्रीन। लार्ज स्क्रीन का रेजोल्यूशन मेरे पास क्या है, 1024। मैंने बोला है लार्ज स्क्रीन LG। जब आप लार्ज स्क्रीन पर आओ तो मेरे पास बैकग्राउंड कलर क्या कर देना, ब्लैक कर देना। ब्लैक थोड़ा सा सही नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूँ ब्लैक कर देना, पिंक कर देना। पिंक कर दो 400। सही है, मैंने बोला जैसी लार्ज स्क्रीन पे आए, मतलब 1024 जैसी क्रॉस करे। अभी कितने पे, 760। इस क्रॉस कितने पे कर रहा है, 68 पे क्रॉस कर रहा है, 68 पे मीडियम क्रॉस कर रहा है। इसने मीडियम क्रॉस कर दिया, अब ये चल रही है मीडियम। 1024 तक की मीडियम चलेगी। ये देखिए, ये 900, 1000 क्रॉस करी इसने। अब 1024 के बाद पिंक कलर हो जाएगा, क्योंकि 1024 तक के मीडियम स्क्रीन के लिए। अब जैसे क्रॉस करेगा 1000, कर तो दिया इसने 24, 24 था क्या था, लार्ज स्क्रीन 1024 क्रॉस कर तो दिया इसने, लेकिन ये चेंजेस क्यों नहीं, क्या हो गया, कोड गलत लिखा हुआ हमने। LG लिखा तो सही है, LG बैकग्राउंड पिंक। अच्छा हम देखते हैं, ये भी सही लिखा है मैंने LG। रिफ्रेश कर ले रहे हैं एक दफा। हाँ रिफ्रेश, थोड़ा सा मसला हो गया भैया। जैसे ही मैंने 1024 क्रॉस करा तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या चेंज कर लिया, पिंक। और अब ये लार्ज स्क्रीन के लिए आ चुका है। सही है, अब ये लार्ज स्क्रीन पे जो डिस्प्ले होगा अब वो यहाँ पे चेंजेस करेंगे। तो ये समझ में आ गया लार्ज स्क्रीन की कौन सी चेंजेस होंगी। देन मेरे पास आखिरी सेकंड लास्ट जो बचता है वो है एक्सेल। एक्सेल स्क्रीन के लिए, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए 1280 पिक्सल इन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन लगाता हूँ XL, और यहाँ पे 1000, नहीं 1000 क्या लिख रहा हूँ मैं, बैकग्राउंड BG। अब यहाँ पे लगाते हैं वॉयलेट, लगा दे रहे हैं 400 का। जैसी अब 1280 क्रॉस करेगा ये, 1280 इसने जैसी क्रॉस करा तो ये वॉयलेट कलर में जो है चेंज हो गया। अब ये आ गया एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए। अब चाहे तो हम यहाँ पे स्टक कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यहीं पे स्टक कर रहे होंगे, हाँ यहीं पे कर रहे होंगे, यहीं पे कर रहे होंगे। इसकी एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट है इसका 1536, मतलब 1535 इसका एंड पॉइंट है। मतलब एंड पॉइंट मतलब यहाँ पे हम जो है स्टक कर देते हैं अपनी वेबसाइट, कि अब जितनी भी बड़ी स्क्रीन पर खुले तो वो जो है हमारी वेबसाइट बीच में फिक्स हो जाए सेंटर में, और बाकी जो है साइडों से जगह निकलती रहे, मतलब मार्जिन आता रहेगा और बीच में हमारी वेबसाइट जो है फिक्स हो जाएगी। अब ये काम हम करेंगे, लेकिन फिर भी हम आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ही मेरे पास 1536 क्रॉस हुए ब्रेक पॉइंट, तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, 2XL। और 2XL को मैं यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑल जेड प्रेस करते हैं, और यहाँ पे ऑल जेड प्रेस करने के बाद अब आता हूँ मैं, XL स्क्रीन हो गया। अब 2XL, जैसे मैंने लिखा 2XL, और यहाँ पे मैं इसकी चेंजेस करूंगा कि, यार ये मेरे पास ना असल में BG। अब यहाँ पे कौन सा कलर डालें, अच्छा कल ब्राउन के लिए हमारे पास कौन सा कलर खुल रहा था, ब्राउन के लिए हमारे पास एक कलर था ना, वो कलर का नेम क्या था, इंडिगो नहीं, एम्बर। हाँ एम्बर आ गया। एम्बर हम यूज कर सकते हैं, एम्बर 500, 600 लगा दे रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ जैसी 2XL की मेरे पास स्क्रीन क्रॉस करे तो आप एम्बर कलर लेना। अब 1536, बहुत कम लोगों के पास ऐसी स्क्रीन होती है, देखिए 1536 इसने क्रॉस करा तो इसने ये रेजोल्यूशन अपना ऐड कर लिया। अब जो है नॉन स्टॉप ये जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उसके लिए यही सेट रहेगा। तो इस तरीके से मैं अपनी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को सेट कर सकता हूँ, और चेंजेस मेरे पास इस तरीके से कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे अगर आपने एक चीज फोकस करें, क्या फोकस करें, कि यहाँ पे सबसे छोटी स्क्रीन कौन सी है, 640 पिक्सल। अगर मुझे 300 पे रिस्पॉन्सिव करना हो तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मीडियम पे क्या दी हुई इन्होंने, 768 पिक्सल। अगर मुझे जो है 500 पे रिस्पॉन्सिव करना होगा तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन्होंने, डायरेक्ट 1024। अगर मुझे 800 या 900 पे रिस्पॉन्सिव करना होगा तो क्या करूंगा मैं,
यहाँ पे क्या दी हुई है 1280। अगर मुझे बीच में 1100 पे रिस्पॉन्सिव करना होगा तो क्या करूंगा मैं? सही है। यहाँ पे फिर दिए हुए 1536, बीच में मुझे 1300 या 1400 पे रिस्पॉन्सिव करना होगा तो क्या करूंगा मैं? तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं मेरे पास ये सब चीजें सेट करने के। दोनों तरीकों को पढ़ते हैं कि क्या तरीके हैं हमारे पास रिस्पॉन्सिव करने के, क्योंकि हम तमाम रिस्पॉन्सिव पढ़ते हुए चलें ताकि जो है आगे हमें किसी किस्म की भी परेशानी ना हो। जी, स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन से भी कर सकता हूँ। देन मेरे पास एक और तरीका आता है एक्सटेंड का, जो कि हमारे पास VS कोड में अगर आए तो हमारे पास टेलविंड config डॉट जेएस के अंदर हमें एक एक्सटेंड का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें हम अपनी ये चीजें कर सकते हैं। एक्सटेंड अभी आते हैं, बिल्कुल दिमाग में नहीं घुमा लिएगा, एकदम एक्सटेंड किया है, आते हैं अभी लाइन से आते हैं। सबसे पहले अभी हम कहते हैं HTML पे ही, तो HTML पे रहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, लाइन से पढ़ते हैं जो इन्होंने टेलमेंट सेक्शन में पढ़ा हुआ है। इसके बाद इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दी हुई है रिस्पॉन्सिव डिजाइन की, किस तरीके से रिस्पॉन्सिव होता है। और उसके बाद इन्होंने क्या दिया हुआ है, वर्किंग मोबाइल फर्स्ट। फर्स्ट अप्रोच क्या है, आप सबसे पहले मोबाइल से सेट करना शुरू करें देन बड़ी डिवाइसेस पे जाएं। सही, इन्होंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग मोबाइल फर्स्ट, पहले मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव करें। बाय डिफॉल्ट टेलमेंट यूज अ मोबाइल फर्स्ट ब्रेक पॉइंट सिस्टम। मतलब सिस्टम टेलमेंट जो है बाय डिफॉल्ट कौन सा सिस्टम यूज करता है, टेलमेंट का मोबाइल का। सबसे पहले आप मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव करें, फिर उसके बाद मीडियम स्क्रीन पर, मतलब पहले मोबाइल के लिए, फिर टैबलेट के लिए, फिर छोटे लैपटॉप के लिए, फिर बड़े लैपटॉप के लिए और बड़े पीसेस की स्क्रीन के लिए। सही है, मतलब ये आपका सीक्वेंस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है टारगेटेड मोबाइल स्क्रीन, पहले जो है मोबाइल स्क्रीन को टारगेट करें फिर उसके बाद ऊपर जाएं। और इन्होंने क्या दिया हुआ है, नीचे अगर आते हैं, टेकिंग अ ब्रेक पॉइंट आ गया। और इसको भी हमें इतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी बिगनर लेवल पे है। टारगेटिंग अ सिंगल ब्रेक पॉइंट और कस्टमाइजिंग योर थीम। हम अपनी थीम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने ब्रेक पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, हम कस्टमाइज कर सकते हैं, सही है, एक्सपोर्ट के जरिए। देन दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, आर्बिट्री वैल्यूज। आर्बिट्री वैल्यूज के जरिए भी हम अपनी चीजों को सेट कर सकते हैं। हमने अभी पढ़ा था स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, तो सिंपल वही काम है जिसकी मदद से हम सेट कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम आर्बिट्री वैल्यूज, देन उसके बाद आते हैं हम कस्टमाइज थीम पर। सबसे पहले आर्बिट्री वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशंस, जिसकी मदद से हम अपने कस्टमाइज फॉन्ट साइजेस और या मार्जिन के साइजेस या हाइट के साइजेस हम अपने बना पा रहे थे। इसी तरीके से मैं अपने रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए भी अपने कस्टम डिजाइन या कस्टम साइजेस कर सकता हूँ। किसकी मदद से, आर्बिट्री वैल्यूज की मदद से। इसको करने का तरीकेकार क्या है, सबसे पहले आता हूं मैं यहाँ पर, इसको कर देते हैं, इसको रिमूव, ये तो समझ में आ गया ना। इसको कर देते हैं रिमूव, इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं है। सबसे पहले जो है इसमें डालते हैं, Ctrl Z करें, यहाँ से यहाँ तक के रिमूव करते हैं, यहाँ तक के। सही, ताकि हमारे पास स्क्रीन जो है विजिबल रहे। ये हमारे पास एक स्क्रीन आ गई और सिंपल जो है ये हमारे पास स्क्रीन है। अब बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिवनेस के जो हमारे पास सीएसएस दे रहा है, टेलमेंट सीएसएस, वो कहाँ से शुरू हो रही है? अगर हम देखें तो ये हमारे पास शुरू हो रही है 640 पिक्सल से, लेकिन मैं चाह रहा हूँ 300 पिक्सल पे मुझे रिस्पॉन्सिव करना है, या 340 मेरे पास सबसे छोटा मोबाइल साइज होता है, 340 होता है या मे बी 344 होता है। यहाँ पे आकर देख ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए आपको मुख्तलिफ अगर साइजेस को रिस्पॉन्सिव करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप किन किन डिजाइन, किन किन उस पे मोबाइल पे आप रिस्पॉन्सिव करेंगे। सबसे पहले आईफोन ऐसी पे आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, XR पे, 12 प्रो पे, 14 प्रो मैक्स पे, पिक्सल 7, गूगल पिक्सल 7 पे, सैमसंग की गैलेक्सी S8 प्लस पे, सैमसंग गैलेक्सी एस, ये सारे इन्होंने मोबाइल डिवाइसेस दिए हैं कि इन सब पे आपकी रिस्पॉन्सिव जो है वेबसाइट दिखनी चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट जो है किसी भी डिवाइस में खुल जाए आपकी बेस्ट दिखे। मतलब इन इन वेबसाइट पे इन चीज़ों पे आपने बना ली ना अगर रिस्पॉन्सिव, तो आपकी दुनिया में कोई भी डिवाइस हो तो सब पे रिस्पॉन्सिव है। तो सबसे छोटा हमारे पास जो डिवाइस आती है वो आती है गैलेक्सी Z Fold 5 की। जैसे गैलेक्सी Z Fold 5 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कौन सी क्या साइज दे रहा है, 344 पिक्सल। तो 344 हमारे पास जो है सबसे स्मॉल जो है ब्रेक पॉइंट होता है सीएसएस को कंट्रोल करने का, टेल वो उसको रिस्पॉन्सिव साइज को कंट्रोल करने का। तो 344 पे हम अगर रिस्पॉन्सिव करना चाह रहे हैं, 344 पे आते आते हमारी वेबसाइट जो है वो खराब हो गई। अब 344 पे अगर मुझे रिस्पॉन्सिव करना है तो टेलमेंट सीएसएस तो मुझे कोई ऐसी चीज नहीं दे रहा है कि मैं 344 पे रिस्पॉन्सिव कर पाऊँ, वो तो 640 से मुझे दे रहा है एक्सेस। तो ये चीज को मैं करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे अपने CSS पे, सॉरी HTML पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ
मिन माइनस स्क्वायर ब्रैकेट। मिन मतलब कम से कम, सही है, मैंने अभी पढ़ा है कम से कम, या अगर मैक्स के लिए करना है तो मैक्स कर सकते हैं। अभी करते हैं हम मिन। कम से कम अगर मेरी स्क्रीन 344 पिक्सल पर होगी, सही है, कम से कम मेरी स्क्रीन 344 पिक्सल पे होगी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बीजी और ग्रीन 300। कम से कम मेरी वेबसाइट अगर 344 पिक्सल है तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। ये देखें 344 पिक्सल पे मेरे पास क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। अच्छा अब देखिए मेरे पास ये फंक्शन किधर का है, मैं जिससे ये बड़ी कर रहा था छोटी कर रहा था, यहाँ पे कस्टम, ये मैं कस्टम कर पा रहा था इसकी विथ को, ये सारे ऑप्शन मेरे पास गायब हो गए। इनको लाने का क्या तरीका है, इनको लाने का ये तरीका है कि आपने जो है डिवाइस सेलेक्ट की हुई है, अब ये जो है मोबाइल पे कन्वर्ट हो गई है। किस पे कन्वर्ट हो गई है, मोबाइल पे। अब इसकी टच सिस्टम भी आ गया इसके अंदर, तो मतलब ये भी मोबाइल पे है। मैं इसको वापसी यहाँ पे आता हूँ और उसको करना पड़ेगा मुझे रिस्पॉन्सिव पे। वापसी रिस्पॉन्सिव पे जैसे क्लिक करा तो मेरे पास वापसी वो सारी चीजें जो है मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 288 पिक्सल पे है, जैसे ही मैं 344 पिक्सल क्रॉस करूंगा तो ये मिन विथ पे, जैसे ही मैंने 344 पिक्सल क्रॉस करी तो उसने अपने कलर चेंजेस कर लिया। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जिस भी ब्रेक पॉइंट पे, सबसे छोटे ब्रेक पॉइंट पे मैं अपनी चेंजेस करूंगा, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन तक के वही रिस्पॉन्सिवनेस चलती हुई जाएगी। सही है, तो ये चीज़ हमने समझ ली। तो हम एक तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, देन हम मिन है यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्स। मैक्स स्क्रीन पर, अब जो है ये मैक्स का मतलब कम से कम, अब 344 के सिर्फ अंदर अंदर रहेगी, 344 से ऊपर नहीं जाएगी। तीन जीरो से लेके 344 तक के ये फिक्स हो गई। मैंने यहाँ पे देखा मेन, ये देखें जीरो से लेके 344, 344 के अंदर अंदर जो है इसका कलर मैक्स। मैंने मैक्स का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मिन का मतलब कम से कम, मैक्स का मतलब ज्यादा से ज्यादा। बोले ज्यादा से ज्यादा अगर 344 पिक्सल हो गई तो उसके अंदर अंदर जो है चेंजेस करना, उसके बाद नहीं करना। तो उसने 344 के अंदर अंदर चेंजेस करी, उसके बाद जैसे 344 क्रॉस करा तो उसने अपना डिफॉल्ट जो है कलर है वो सेलेक्ट कर लिया। सही, तो एक तो इस तरीके से मेरे पास रिस्पॉन्सिवनेस ऐड कर सकता हूँ यूजिंग आर्बिट्री वैल्यूज के। सही है, एक तो ये तरीका हो गया। आर्बिट्री वैल्यूज में हम स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन से अपनी चीजें जो है वो सेट कर सकते हैं। बस मैंने आपको एक वैल्यू बता दी, अब तो आप समझ गए होंगे इसको किस तरीके से सेट करना है। 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, जिस तरीके से भी आपको सेट करना है वो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। देन सेकंड तरीका क्या होता है हमारे पास, कस्टमाइजेशन का। कस्टमाइजेशन का तरीका क्या है, जो इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, कहाँ डिफाइन किया हुआ है भाई, नीचे इन्होंने यहाँ पे किया हुआ था, नीचे आते हैं ये, कस्टमाइज कर सकते हैं हम अपनी स्क्रीन को। कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, मैं आता हूँ अपने टेलमेंट कॉन्फ़िग डॉट जेएस में, यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने एक्सटेंड का ऑप्शन। एक्सटेंड के ऑप्शन पे नीचे आता हूँ, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्क्रीन, SCREEN, सही है, स्क्रीन लिखा मैंने, इन्वर्टेड स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। अब यहाँ पे अंदर आके लिख रहा हूँ मैं, आई थिंक स्क्रीन के बाद मेरे पास कॉलन आएगा, सही है, स्क्रीन के बाद कॉलन, और यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अब मैं बोल रहा हूँ भाई, अपने तौर पे एक क्लास बना रहा हूँ एस, एस की मैंने क्लास लगाई, सॉरी एस को मैं लिखूंगा कोटेशन के अंदर एस, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एस की जो कभी भी क्लास में ऐड करूँ स्क्रीन के लिए, तो उसकी विथ क्या सिलेक्ट करना आप, 300 पिक्सल। सही, जैसे ही मैंने 300 पिक्सल ऐड करा तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि सबसे पहले तो हम ऐड करते हैं ना, यहाँ पे इंडेक्स पे आते हैं कि भाई मेरी एस स्क्रीन जो है, एस स्क्रीन जो है, एस स्क्रीन, एस स्क्रीन जो है उसके लिए मेरे पास बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, अभी 300 पे अप्लाई होगा, मैं बोला एस स्क्रीन के लिए मेरा बैकग्राउंड होगा रेड -100। अब यहाँ पे ये ऐड क्यों नहीं हुआ है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के एक एरर ऐड करा है। यहाँ पे जैसे ही मैं 300 पे करता हूँ तो यहाँ पे 300 पे तो कुछ हुआ ही नहीं, ये वही डिफॉल्ट बिहेवियर हमारा चल रहा है। यहाँ पे एरर ये है जो कि मैंने ऐड करा है, वो ये है कि स्क्रीन पे नहीं चलेगा, स्क्रीन्स, इसका बाय डिफॉल्ट रिजर्व कीवर्ड है स्क्रीन्स, स्क्रीन के लिए चलेगी। जैसे मैंने स्क्रीन्स करा तो उसने मुझे एक सजेशन दे दिया कि आप स्क्रीन्स के लिए करना चाह रहे हैं, मैंने बोला बिल्कुल जी स्क्रीन के लिए करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मुख्तलिफ होता है, कलर के लिए बनाना है तो कलर भी एक रिजर्व कीवर्ड है, कलर बाद में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी जो है हम स्क्रीन्स के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने स्क्रीन्स करा तो यहाँ पे S300 अप्लाई हो गया, तो मैंने जैसे ही S300 करा, ये देखें S300 को जैसे ही क्रॉस करेगा ये, तो उसके पास जो कलर मैंने डिफॉल्ट ऐड करा था, कौन सा ऐड करा था, बैकग्राउंड रेड 100, अगर यहाँ पे मैं 900 कर दूं तो ये फुल रेड हो जाएगा। ये देखें 300 के बाद ये
जैसे ही 300 क्रॉस करा तो इसने इस तरीके के बिहेवियर ऐड कर लिए। तो ये इस तरीके से मैं अपनी सारी चीजें जो है कस्टमाइज कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। उम्मीद है कि आज की क्लास जो है आप लोग को समझ में आई होगी और काफी हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास तकरीबन 2 क्लास रह गई हैं जिसमें हम